मिल्लत टाइम्स शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। इस शो में आज हम बात करेंगे पहलू खान के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट की और इस चार्जशीट को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा उसकी, और साथ ही साथ वजीर दाखिला अमित शाह ने क्यों कांग्रेस पर बोला हमला। इससे पहले कि हम आपको पूरी तफसील बताएं, आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। राबड़ी देवी ने बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की मौत की वजह हुकूमत की लापरवाही करार देते हुए कहा कि अखलाकी जिम्मेदारी है कि वजीर सेहत और वजीर आला इस्तीफा दे दे। कानपुर में एक और लिंचिंग का वाकया सामने आया है। मुस्लिम जवान ने जब नहीं कहा जय श्री राम तो लोगों ने कर दी पिटाई और टोपी पहनकर ना आने की भी दी धमकी। पहली बरसात में ही टपकने लगे 3000 करोड़ की लागत से तामीर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। योगी राज में तनख्वाह ना मिलने पर नाराज सफाई मुलाजिमीन हड़ताल पर हैं। ताजमहल में भी फैली हुई है गंदगी। आइए हम आपको तफसील से खबरें बताते हैं। राजस्थान के अलवर में 2 साल पहले गौरक्षकों के जरिए पीट कर मारे गए पहलू खान के खिलाफ पुलिस ने गौ स्मगलिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस चार्जशीट में उस पिकअप ट्रक के मालिक का भी नाम दर्ज किया है जो मवेशी को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दूध का कारोबार करने वाले पहलू खान को 1 अप्रैल 2017 को बहरूड के पास गौ रक्षकों की भीड़ ने गायों की स्मगलिंग के शुबा में पीट कर मार डाला था। लिंचिंग के इस मामले ने राजस्थान समेत पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया था। 2 साल पहले पेश आने वाले इस वाकये के वक्त रियासत में बीजेपी की हुकूमत थी और वसुंधरा राजे सिंधिया वजीर आला यानी सीएम थी। इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता साल 30 दिसंबर को यह चार्जशीट तैयार की गई थी। वहीं 29 मई 2019 को बहरूड की एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट पेश की गई। इस चार्जशीट में पहलू खान और उनके बेटों पर राजस्थान मवेशी पालन एक्ट के तहत मुख्तलिफ दफात भी लगाई गई है। पहलू खान के बड़े बेटे इरशाद का भी नाम चार्जशीट में शामिल है। उसने अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए उस पर एतराज जताया। इरशाद ने कहा कि हमने गौ रक्षकों के हमले में अपने वालिद को खो दिया है और अब हमें ही गौ स्मगलर बताया गया है। उम्मीद थी कि राजस्थान की नई सरकार यानी कि कांग्रेस हुकूमत हमारे खिलाफ दर्ज मुकदमे का जायजा लेकर उसे वापस ले लेगी, लेकिन अब हमारे खिलाफ ही चार्जशीट दायर कर दी गई है। हमने अशोक गहलोत की हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। चार्जशीट में इरशाद के अलावा उसके छोटे भाई आरिफ का भी नाम दाखिल है। राजस्थान के अलवर में 2 साल पहले मॉब लिंचिंग के इस शिकार हुए पहलू खान के खिलाफ जब रियासती पुलिस ने गौ स्मगलिंग के इल्जाम में चार्जशीट दाखिल किया है, जिस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। ओवैसी ने कहा है कि इक़्तिदार में आते ही कांग्रेस भी बीजेपी जैसी ही हो जाती है। मुसलमानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ओवैसी ने कहा कि इक़्तिदार में आते ही कांग्रेस बीजेपी जैसी बन जाती है। राजस्थान के मुसलमानों को यह बात पूरी तरह से समझ लेनी चाहिए। उन लोगों और इदारों की मुखालिफत करनी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। उन्हें अपना सियासी प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। 70 साल के एक तवील अरसा हुआ है और अब मेहरबानी करके बदल जाइए। यह असदुद्दीन ओवैसी ने अपना सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुलाजिम पर बीजेपी के लीडर कैलाश विजयवर्गीय के रुकन असेंबली बेटे के जुल्म की खबरें अभी मध्यम भी नहीं हुई थी कि बीजेपी के एक और लीडर ने अफसर की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मामला सतना के रामनगर का है, जहां बीजेपी के नगर पंचायत सदर राम सुशील पटेल ने नगर पंचायत के सीएमओ देव रत्नम सोनी पर दफ्तर में कातिलाना हमला कर दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रही है। दरअसल रामनगर परिषद में उस वक्त हंगामा बर्पा हो गया जब अचानक बीजेपी के नगर पंचायत समेत आधे दर्जन लोगों ने सीएमओ के चैम्बर में घुसकर जबरदस्त मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान परिषद में अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। खबरों की माने तो जो मीडिएटर थे, ठेकेदार, काउंसिलर भी थे, वो लोग भी इसमें जख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक सीएमओ का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बीजेपी के निगम पंचायत सदर के करोड़ों के घोटाले की शिकायत की थी। काबिल गौर यह है कि सदर इस वक्त तकरीबन 8 करोड़ के गबन का मामले में जमानत पर है।
ध्यान देने के बाद सीएमओ और मुलाजिमीन को उन्होंने निशाना बनाया और जब वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे तो डंडों से लैस बीजेपी के लीडर और साथ ही साथ उनके जो हामी हैं उनके पीछे दौड़ पड़े और सभी को दौड़ा दौड़ा करके पीटा। बाद इसके कि सीएमओ की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राम सुशील पटेल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सतना के एसपी रियाज इकबाल ने इस वाकये के ताल्लुक से बताया कि हमले के बाद दोनों ने ही मामला दर्ज कराया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी और जांच की बुनियाद पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। और तलब है कि अक्सर बीजेपी लीडर ही ऑफिसरों को निशाना बना रहे। बुध को ही बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय के रुकने असेंबली बेटे आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम ऑफिसर को बैट से पीटा था। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जहां बाद में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आकाश विजयवर्गीय की जमानत अर्जी पर भोपाल की खुसूसी अदालत में 29 जनवरी को समाअत होगी। झारखंड में फिर एक मर्तबा एक मॉब लिंचिंग का वाकया पेश आया है दलित के साथ। झारखंड के मगरबी संगभूम जिले में जादू टोना के इल्जाम में एक खातून और उसकी बेटी को पहले बुरी तरह से पीटा गया और उसके बाद उन्हें मार डाला गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह वाकयात नक्सल प्रभावित रावली गांव में जुमेरात की रात को पेश आया है। पुलिस के मुताबिक वाकये के दौरान खातून का शौहर सुभाष खंडेत और बेटा भागने में कामयाब रहा। उन्होंने जुमा के दिन यह मामला दर्ज कराया। खंडेत ने शिकायत में लिखा है कि पीर यानी कि सोमवार को उनके घर में एक पूजा हुई थी, जिसमें उनके पड़ोसी रामविलास की बीबी भी शामिल हुई थी। पूजा के बाद वो बीमार हो गई थी। उसके बाद रामविलास के घर वालों को लगा कि जादू टोना कर दिया है, इसीलिए खंडेत की बीवी और उसके बेटी पर हमला कर दिया। मगरबी संगभूम के डीएसपी का कहना यह है कि मीडिया को बताते हुए ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया और हम मामले की पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेस पर शदीद हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की तकसीम की गलती किसने की थी। जम्मू कश्मीर के मामले पर जारी बहस का जवाब देते हुए कहा कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ घर में घुस करके खात्मा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब हमारी फौज पाकिस्तान से आए कबाइलों को कश्मीर से निकाल रही थी तो जंग बंदी का ऐलान किसने किया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वक्त के वजीर आजम यानी उस वक्त के वजीर आजम मुल्क के वजीर दाखिला सरदार पटेल को भी एतमाद में नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि झूठा यानी जूनागढ़ और हैदराबाद में भी ऐसा ही मसला था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हल कर लिया था। लेकिन कश्मीर की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी। उनके इस बयान पर ऐवान में काफी देर तक हंगामा हुआ। अमित शाह ने कहा कि वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के आवाम के दरमियान खाई है। इससे पहले अमित शाह ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देने वालों की हिफाजत दी जाती थी। हमारी हुकूमत ने ऐसे 919 लोगों की हिफाजत वापस ले ली है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला बीजेपी ने नहीं खड़ी की है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मशकूक मौत हुई थी। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया था। इंतखाबात हमारी हुकूमत में हुए थे। अमित शाह ने कांग्रेस लीडरों पर तंज करते हुए कहा कि तारीख की बात करोगे तो आपको ही डांट सुननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने शक की बीज बोई है जो आज दरख्त बन चुका है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जिनके दिल में हिंदुस्तान की मुखालिफत है उनके जहन में खौफ पैदा होना चाहिए। हम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर नहीं हैं। आपको बता दें कि वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीम बिल यानी 2019 पेश किया है और रियासत में सदर राज 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई। लोकसभा में तजवीज पेश करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि साल के आखिर तक रियासत में इंतखाबात मुमकिन है। वजीर दाखिला ने कहा कि रमजान का मुकद्दस महीना था, अब अमरनाथ यात्रा हुई है, इसकी वजह से इंतखाबात करना इस दौरान मुमकिन नहीं था। इस साल के आखिर में इंतखाबात कराने का फैसला लिया गया। अमित शाह ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को भी रिजर्वेशन देने की तजवीज लोकसभा में पेश की। साल 2014 में जब मरकज में मोदी की सरकार आई, तभी से
ये मोदी सरकार पर लगातार मीडिया की आज़ादी छीनने का आरोप लगातार रहा है। यह भी कहा गया कि प्रेस की आज़ादी पर नई सरकार लगाम लगा रही है। कुछ पत्रकारों का भी कहना है कि नई सरकार की आलोचना करने पर उन्हें धमकियां मिलती हैं। इस तरह एक और खबर सामने आई है। एक न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 3 मीडिया के बड़े समूह के अखबारों को सरकारी ऐड देना बंद कर दिया गया है। राफेल के मुद्दे पर सवाल उठाने वाला अखबार द हिंदू भी इसी में शामिल है। बेनेट कोलमेन कंपनी के अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स जैसे बड़े अखबारों की रिपोर्टिंग से नाखुश होकर के मोदी सरकार ने ऐड देना बिल्कुल बंद कर दिया है। एबीपी ग्रुप के अखबार टेलीग्राफ भी इसी लिस्ट में शामिल है। यानी कि ये वो अखबार हैं जो मोदी सरकार की पोल खोलती है।